यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता का अध्याय है अपना 9। चैप्टर का नाम है योग्य सूत्री। थोड़ा समझ लेना इसको कि क्या होती है योग्य, कैसे क्या। देखो, योग्य का मतलब है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि कोई कपड़ा फट जाए तो उसको मम्मी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सिल देती है। अपन अगर कोशिश करें तो टाँके टेढ़े मेढ़े लग जाते हैं, या फिर कईयों को तो सुई में धागा भिरोना भी नहीं आता होगा, क्योंकि कई ऐसे भी जिन्हें चाय भी नहीं बनानी आती। तो पॉइंट ये है कि मम्मी के अंदर ये स्किल कैसे डेवलप हुई? बार बार ऐसा करने से, प्रैक्टिस, अभ्यास। अब अपना जो काम है या जो सर्जन का जो काम है वो ये है कि उसे कपड़ों के टाँका थोड़ी लगाना है या कपड़े थोड़ी काटने हैं। उससे तो सब कुछ ह्यूमन बॉडी पे करना है। कपड़े के अंदर अगर टाँका सही नहीं भी लगे तो वापस खोल के लगाया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में बार बार ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले निर्जीव चीजों के ऊपर जो रिलेवेंट है ह्यूमन बॉडी से, मतलब या जो जिनके ऊपर किया गया जो अभ्यास है वो ह्यूमन बॉडी के उन ऑर्गन से रिलेवेंट है, वैसे द्रव्य जो निर्जीव है उन पर प्रैक्टिस करने का सुश्रुत निर्देश करते हैं। इस अध्याय को योग्य सूत्री कहते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है छेदन। छेदन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम तरबूज लेने जाते हैं तो क्या बोलता है जो बेचता है वो, कि मैं आपको इसमें से इसको थोड़ा सा काट के और आपको दिखा देता हूँ। तो एक छोटा सा पीस, जैसे मान लीजिए कि ये तरबूज है, उसका क्या करता है वो, इतना सा पीस ऐसे चीरा लगाता है और निकाल के और दे देता है अपने को कि ये देखो बिल्कुल लाल है, और अगर आप चखना चाहो तो वो चाकू से काट के दे देता है। पॉइंट क्या है? किसी भी चीज को काट के अलग करना शरीर में से, मतलब छेदन। इस कर्म को सीखने के लिए देखो क्या क्या काम आ रहा है। एक तो देखा पुष्प फल। पुष्प फल है आपका पेठे का पर्याय, है ना। आगे लिखता है अलाम्बू, लौकी मान लो, कालिंदक तरबूज, त्रपुस खीरा, एरवारू ककड़ी। तो इन सब से अपन क्या सीख रहे हैं? छेदन विशेषण। इसी तरह आगे छेदन के साथ में दो शब्द और दिए, उत्कर्तन और परिकर्तन। अब उत्कर्तन का मतलब होता है ऊपर की तरफ काटना, तो इसके अंदर ब्लेड चलेगी ऐसे। और दूसरा है परिकर्तन। परिकर्तन का मतलब ब्लेड चलेगी नीचे। तो उत्कर्तन परिकर्तन बेसिकली क्या है? छेदन ही है। तो छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन ये सब किस पे सीखे जाते हैं? इन द्रव्यों। प्रश्न कैसे आएगा? मिलान में आ सकता है, एक तरफ द्रव्य लिख दे, एक तरफ कर्म लिख दे। एक तरफ द्रव्य लिख के आगे फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दे। दूसरा कोटेशन, धृति बस्ती प्रसेक प्रभर्तिषु उदक पंग पूर्णेषु भेद्य योग। एब्सेस पर अपन इंसाइज करते हैं। एब्सेस के अंदर क्या होती है? पस। तो कह रहा है कि जो धृति है, मतलब जैसे आप समझो अभी तो प्लास्टिक वगैरह के जैसे ब्लेडर वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे फुटबॉल का, वॉलीबॉल का ब्लेडर है, उस ब्लेडर के अंदर कीचड़ भर ले और फिर उस पर चीरे लगाने सीखे, इंसाइज करना सीखे। तो धृति बस्ती प्रसेक प्रभर्तिसु उदक पंक पूर्णिसु, कीचड़ और पानी से भर ले। और कीचड़ और पानी किसके जैसे? पस और ब्लड जैसे। और जो बस्ती है या धृति है, इन पे इंसाइज लगा के और अपन भेदन सीखे। तो ये भेदन की योग्य इन द्रव्यों। नेक्स्ट, स रोमाणी चरमाणी आयते लिख्यस। मरे हुए जानवर का चमड़ा है, उस पर बाल है, उस पर लेखन सीख रहे। क्योंकि आगे जब आप लेखन करना चालू करोगे किसी ह्यूमन बॉडी पे, मतलब जीवित मनुष्य पे, किसी व्याधि के अंदर, तो क्या होगा? स्किन होगी नॉर्मल, उस पर बाल होंगे। तो रोम युक्त चर्म किसी मृत जीव की, उस पर लेखन की योग्य सीखते। नेक्स्ट, आगे क्या लिखता है?
मृत पशु शिरा उत्पल नालेशु च वेद। मृत पशुओं की शिरा, शिरा वेदन सीखना आप, मरे हुए जो जानवर है उनकी शिराओं पे सीख सकते हैं। उत्पल नाल, कमल नाल बोलते हैं जिसको। तो कमल नाल भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है लेकिन ऊपर से चिकनी होती है। तो अपन शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे कि शिरा शिक्षितो नास्ति, मतलब शिराएं जो है बहुत मूवेबल होती है। जब अपन पंचर करने की कोशिश करते हैं और एक जगह सेंट्रलाइज अपन नीडल को प्रिक करेंगे, हो सकता है उस टाइम वहां शिरा हट जाए। तो उसको होल्ड करने की कला कैसे आएगी, जब आप मृत जानवरों की शिराओं पर उत्पल नाल पे वेदन मतलब पंचरिंग की जो प्रोसेस है उसकी योग्य बार बार करेंगे। नेक्स्ट, एशन मतलब प्रोबिंग। एशन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रैक है और इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस तरह से फंसा हुआ है। आगे का जो एरिया है उसके अंदर पस है और यहीं से ये एक छोटी सी अरुणशिका के रूप में फिस्टूला मान लो, उसका अपीयरेंस है कि ये स्किन का लेवल है। अब ये तो सीधा ट्रैक है, लेकिन सब फिस्टूला के ट्रैक सीधे नहीं होते, आगे जाके मुड़ गया ऐसे, फिर यूं हो गया ऐसे। ये स्किन के टिश्यू, स्किन के नीचे का जो टिश्यू है उसके अंदर फिस्टूला है। तो प्रोबिंग में बेसिकली करना क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नीचे नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन नॉर्मल टिश्यू के कंपेयर में जो ट्रैक होता है वहां पर हल्का सा पुश करने पर भी प्रोब अंदर जाती रहती है। जैसे आपने यहां से प्रोब डाली तो यहां आके वो टकराएगी। अब आप देखेंगे सीधा जा रहा है तब तो ये हो रहा है, वो जो प्रोबिंग करते हैं तब पता चल जाता है। लेकिन आपने देखा कि प्रोब सीधी नहीं जाकर प्रोब तो मुड़ गई, यहां जाके भी मुड़ गई, तो प्रोब कितनी अंदर जा रही है इस ट्रैक का पता चलता है। लेकिन माइनर ऑब्स्ट्रक्शन है बीच, ठीक वैसा ही होता है गुण खाई हुई लकड़ी, वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती। गुण उपत काष्ठ वेणु नल नाली शुष्क अलाम्बु, सूखी हुई लौकी तुरई। आप देखना अगर गांव में आपने इनको देखा हो, जब इनको नहीं तोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, फिर बाद में सूख जाती है। तो इनका जो बीच का एरिया उसमें प्लग बन जाते हैं फाइबर के, उसके अंदर आप क्या सीख सकते हैं, एशन। नेक्स्ट, पनस बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशुओं के दांत, इनसे आप आहरण सीखेंगे। एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन का मतलब है खींच कर निकालना। जैसे दांत खराब हो गया उसको खींच के निकालना, तो आपको अनुभव होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। एक साथ पूरा खींचना पड़ेगा, धीरे धीरे करके उसको निकालना पड़ेगा ताकि उपद्रव नहीं हो। तो पनस बिंबी बिल्व फल की मज्जा और मरे हुए पशुओं के दांत निकाल के किसकी योग्य सीखते हैं, आहरण। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मधुच्छिष्ट लिप्त शालमली फलक विश्रावण। विश्रावण कहां करा, विश्रावण वहां कराते हैं जहां फ्लूइड एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा और टैपिंग से पार नहीं पड़ रही, जैसे शलीपद इत्यादि के अंदर। अब इतनी ज्यादा स्वेलिंग है तो क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है वहां पे, बहुत चिकनी, सलेक्शन, पिछल तो नहीं, क्या सलेक्शन हो जाती है, चिकनी। अब उस जगह पर आपको विश्रावण करना है, मतलब प्रच्छान लगाओगे, कट लगाओगे तो आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, शालमली वैसे ही चिकनी होती है, शालमली का जो फलक होता है उसके ऊपर मोम और लगा दिया। अब आप मान लीजिए नॉर्मल जो ब्लेड है वो चलाएं और उसको नॉर्मल स्किन की तरह चलाएंगे तो ब्लेड फिसल जाएगी, और जो कट आप लगा रहे हो, प्रच्छ लगा रहे हो, वो प्रॉपर नहीं लगेगा। जब आप इतने चिकने शालमली फलक को, वो भी मधु से और ज्यादा चिकना, उससे आपको किसका अभ्यास होगा, विश्राम। नेक्स्ट, सूक्ष्म घन वस्त्रांत्योर मृदु चर्मंत्योर शिव से, अंत पे ध्यान दीजिए आप, अंत मतलब किनारे। और हमेशा सूचरिंग कहाँ होती है, वुंड के जो किनारे होते हैं, मार्जिन होती है वहां। तो पतले कपड़े के किनारों को सील के देखना,
मरे हुए जानवरों की चमड़ी है, जो सॉफ्ट वाली स्किन है उसके किसी बॉडी पार्ट की, उसके किनारों को सील के देखना, उससे अपने को सीवन की योग्यता का अभ्यास होगा। नेक्स्ट, बंधन। पुस्त में पुरुषांग प्रत्यंग विशेष, जैसे मान लीजिए कि एनाटॉमी वगैरह में आपने देखे होंगे स्केलेटल पड़े रहते हैं, तो अब वो दिखते कैसे हैं भाई, पुतले जैसे दिखते हैं वो, तो उनके जो बोन्स हैं उनमें से बैंडेजिंग सीखना, ये जो बंधन है यहाँ पर जो डिसलोकेशन के बाद में पीओपी होती है, प्लास्टर होता है, वो भी बंधन में आएगा। और जो पुतले हैं उनके मान लीजिए कि आप अंगुली पे पट्टी बांध के देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इंसिजन हो जाए तो कैसे, किस तरह की बैंडेजिंग होगी, कैसे पैकिंग होगी। तो जो पुस्तमय पुरुषांग, पुरुष के समान दिखने वाले अंग प्रत्यंगों से युक्त जो पुतले हैं उन पे बंधन की योग्यता का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट, मृदु चर्म, मांसपेशी, उत्पल नाल, कर्ण संधि बंध योग्य, ईयर पिन्ना। मान लीजिए कोई पेशेंट आ गया जिसकी ये ईयर पिन्ना या तो ऐसे कटा हुआ है या ऐसे कटा हुआ है। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा कार्टिलेज है ऊपर वाला। तो मान लीजिए यहां पर आपको कर्ण संधि बंधन सीखना है कि किसी के यहां से कट लग गया। अब इसके लिए मृदु चर्म, तो मृदु चर्म दिखते ही आगे लिख दिया मांसपेशी, ये मांसपेशी के जैसा हो गया जो कार्टिलेज पार्ट है। उत्पल नाल, उत्पल नाल जो होता है वो होता सॉफ्ट है लेकिन मोटा होता है, अगर आप उसको इंसाइज करते हैं, ट्यूब लाइक होता है, उसको इंसाइज करते हैं तो उस वो भी मिमिक करता है कुछ कुछ किससे, इस कार्टिलेजस पार्ट से, एक्सटर्नल ईयर वाला जो पार्ट है उससे। तो मृदु चर्म, मांसपेशी और उत्पल नाल, ये कर्ण संधि बंधन की योग्य। नेक्स्ट, मृदु मांस खंडेश, अग्निसार युक्त। अग्निकर्म सार कर्म कहां करेंगे, जहां पर हेमरोइड्स हैं या फिर कोई पॉलिप है या फिर कोई अतिवृद्धि है या कोई बिनाइन ट्यूमर है, वो कैसा होगा, मृदु मांस खंड के जैसा। यहाँ उत्पल नाल नहीं है, यहाँ मृदु चर्म नहीं है, तो मृदु चर्म तो ये है कर्ण संधि बंधन से संबंध, और मृदु मांस खंड, और वैसे भी अर्श एक अधिमांस विकार है ऐसे याद। तो अर्श वाले के अंदर अग्निकर्म सार कर्म, सार सब तो करते हैं अपन, तो अग्निकर्म और सार कर्म के लिए मृदु मांस खंड और मृदु चर्म कर्ण संधि बंधन के। नेक्स्ट, उदक पूर्ण घट, जिसके पार्श्व स्रोत, ये घड़ा और ये इसके साइड में नल लगा हुआ है, या जिसके साइड में आप देखते होंगे बगीचे में पानी वगैरह देने के लिए यहाँ शोर जैसा लगा होता है। तो जिसके साइड में पास में स्रोत हो, ऐसे पानी से भरे हुए घड़े के मुख आदि से क्या सीख रहे, नेत्र प्राणी धान, व्रण बस्ती और पीड़न की बात समझ रहे, मतलब बस्ती पीड़न। जैसे मान लीजिए ये जो है ये किससे मिमिक कर रहा है, ये अगर आप निरु और अनुवासन दे रहे हैं तो जैसे गुदा और रेक्टम वाला एरिया उसके जैसा हो गया, और आप उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है या पत्ते पत्ते उससे मिमिक करता है। उसके अंदर आपको किस तरीके से बस्ती को पुश करना है, बस्ती पीड़न और बस्ती नेत्र प्राणिधान, इसकी योग्य के लिए उदक पूर्ण घट जो जिसके पास में स्रोत हो, और क्या लिखा है अलंब, ऐसा आप लोग की में भी कर सकते। तो ये योग्य से संबंधित आपका जो अध्याय है वो था, और इसमें एक ही बड़ा श्लोक है, बाकी दो श्लोक जो है वो रेफरेंस की दृष्टि से और फिल इन ब्लैंक्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं यथा विधि द्रव्येषु योग्य पूर्विणो न प्रमुहाति कर्मसु, जो यथा पूर्वक इन द्रव्यों पर प्रैक्टिस कर लेता है वो आगे कभी गलती नहीं करता है जब वो प्रत्यक्ष कर्म करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी पे वो काम करता है, जीवित मनुष्य की चिकित्सा करता है। तस्मात् कौशलम इच्छिवन शस्त्रसार अग्निकर्मसु यस्य यत्र एहम साधर्मम
तत्र योग्य समर्थ, इसलिए जिसको शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म इनमें कुशलता प्राप्त करनी है वो योग्य का पालन करे, क्योंकि योग्य का साधन में सिमिलरिटी किससे है, अभी निर्जीव पे कर रहे हो, बाद में सजीव पे करोगे। ठीक, नेक्स्ट अगला चैप्टर विषिका अनुप्रवेश। विषिका अनुप्रवेश मतलब इंटर्नशिप।